बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे बड़ा जो कहूँगा कि बैकबोन है पाकिस्तान की, कराची की तरफ जाना चाहूँगा आज, और मैं कराची की सूरत हाल जानना चाहूँगा। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी सियासतदान, और जब फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़ी होती हैं तो बड़े पक्के पैरों पे क्रिटिसाइज करती हैं, कोई हवाई फायरिंग बिल्कुल नहीं करती, और आई मस्ट से कि फ्रंट फुट पे आके खेलती भी हैं। बट मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी हो या कोई भी गड़बड़ हो रही हो उसको क्रिटिसाइज कर देती है नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें वोट ज़्यादा ले जाते हैं, सीटें ज़्यादा निकाल के ले जाते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, काम क्या वो ज़्यादा कर रहे हैं? नज़र तो नहीं आता कि काम ज़्यादा कर दिया उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने उस शहर में, या उन्होंने कोई वहाँ पे दूध और शहद की नहरें वहाँ पे बहा दी। नो, ऐसा भी नहीं है। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग ओवर देयर? एंड ऑन द अदर साइड एमक्यूएम की अगर मैं बात करूँ तो एमक्यूएम ठीक है, लड़ाई झगड़ों में उन्होंने अपने आप को बहुत डैमेज किया, लेकिन हकीकत तो है, एमक्यूएम आज भी है हकीकत, इट्स अ रियलिटी। और अगर मैं शकूर शाद साहब की बात करूं तो लियारी से सीट निकाल लेते हैं ये, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हरा देते हैं ये। लियारी वो जगह जहां पे भुट्टो साहब को भी वहां पे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, जब इनिशियल डेज में भुट्टो साहब वहां पे गए थे, लेकिन फिर भी वहां पे सीट निकाल लेते हैं शकूर शाद साहब, और तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। जी क्या हो क्या रहा है कराची? आज तक कराची को लोग समझ नहीं पाए, या क्या है, क्या व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? मैं मेरे ख्याल में शुरू करूंगा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा से। आप मुझे बता दें कि आपने हवाई फायरिंग तो की नहीं फ्लोर पे कभी, क्रिटिसिज्म भी बड़े पक्के पैरों पे किया आपने, लेकिन क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी वाले सीटें ज्यादा निकाल जाते हैं जब इलेक्शन होते हैं? थैंक यू सो मच मुबशर। 2008 से जब इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा और वो पिछले 5 साल आए, उस वक्त तो ये समझ आ गया था हमें कि वो चलें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत थी, लोगों ने बहुत इनको हमदर्दी का वोट दिया, लेकिन वो हमदर्दी के वोट को संभाल नहीं पाए। उन्होंने ज़्यादातर कोशिश की कि अपना आप बनाएं, माल बनाएं। हुकूमत का हाल जो था वो आपके सामने रहा। 5 साल सबसे ज़्यादा करप्शन हुई है उस दौरे हुकूमत में, ख़ास तौर पर सिंध में तो मैं कहूँगी पूरे पाकिस्तान की बात है। फिर हुआ यूं कि जब अपने अपने लोग हर जगह इन्होंने सेट कर दिए, तो फिर आराम से इलेक्शन जीतने में कोई मसला तो रहा नहीं। डीसीओज इनके वहाँ पे तपेदार, इनके पुलिस में एसपी इनका, जब एडमिनिस्ट्रेटिवली आप तालके से लेकर यूसी से लेकर डिवीज़नल डिस्ट्रिक्ट तक आपके ही लोग उन पोस्ट पर बैठे रहें। आप मुझे बताएं मुबशिर, मेरे पास अभी तक स्टिल आई हैव दैट प्रूव्स, जो उस वक्त 2008 से लेकर अब तक जितने भी इन्होंने इलेक्शन लड़े सारे वीडियो प्रूव्स। वीडियो, ऐसा ना हो कि मैं हवाई फायर कर रही हूँ, वीडियो है, प्रूव्स हैं कि किस तरह अंदर बैठकर इन लोगों ने ठप्पे लगाए, इनके एमपीएज एमएनएज ने ठप्पे लगाए। डिनाई तो करें, कोई आकर डिनाई तो करे कि नहीं झूठ बोल रही है, तो वो वीडियो दिखा दूंगी मैं कि ये वीडियो है, इसमें खड़े होकर अंदर ठप्पे लग रहे हैं, सारा अमला इनको सपोर्ट कर रहा है। तो मैं तो पूरे सिंध में गांव गांव गोट गोट घूमती हूँ। मैं वो नहीं हूं कि जिसको कह दे कि ये यहाँ से कराची में बैठकर हवाई फायर कर रही है। मैं गांव गांव गोट गोट जाती हूँ पूरे सिंध में, मुझे पता है वहां हालात क्या होते हैं। इलेक्शन के दौरान घर घर जाती हूँ, घर घर वर्क किया है मैंने, मुझे पता है वहां के हालात का। लोग खुद हैरान हो जाते हैं कि हमने वोट तो दिया नहीं, ये जीत कैसे जाते हैं। तो ये सारा आस्ते आस्ता, और फिर जब लियारी में हारते हैं तो बस सर पीटना, धरने देना, प्रेस क्लब के बाहर धर देना, हमारे साथ जुल्म हो गया, लियारी में हम हार गए। अरे भाई, लियारी में आप हारते हैं तो धांधली हो गई, और बाकी पूरे कराची से आगे हम लोग हारते हैं तो नहीं इन्होंने जायज वोट लिया। तो ये दोहरा नहीं मयार होना चाहिए। 40 फार्म का रोना हमने भी रोआ। 6 बजे के बाद इलेक्शन किस तरह चेंज हुआ सबने देखा। हमारे 2-2 दिनों के बाद हमारे लोगों को पर्चियों पर रिजल्ट मिल रहा है, एजेंट्स को निकाल कर बाहर कर देते हैं। और मुबशिर, और जितना पैसा चला है, कसम से ये पैसा मुझे लगता है 5 साल बैठकर इसीलिए बनाते हैं कि इलेक्शन के दिनों में है ये पैसा काम आना है। सोलर
की प्लेट्स दी गई, ट्रैक्टर, स्कूटर्स, गाड़ियां, क्या कुछ नहीं है, सारे प्रूफ्स हैं। इलेक्शन कमीशन में सब ले गए हमारे कैंडिडेट्स। लेकिन होना जो है वो आने वाला वक्त, अभी मुझे बड़ी उम्मीद है आने वाले वक्त में कि इंशाअल्लाह ताला अकाउंटेबिलिटी भी होगी और हक सच भी होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत हो गया। अवाम अब बहुत तड़प कर अपने आप को, अब उनकी बर्दाश्त खत्म हो गई है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हर किसी का एहतसाब होगा। और एहतसाब की तरफ आता हूँ मैं नाज बलोच साहिबा से पूछ लूँ। नाज बलोच साहिबा, आप बता दीजिए कि ठीक है, जो जिस तरफ इशारा कर रही है नुसरत सहर अब्बासी साहिबा कि एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों की होती है, मैं कराची में पीपल्स पार्टी की होती है, ठीक है, उन्होंने अपने बंदे डिप्यूट किए हुए, हर जगह मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है। करप्शन ठीक है, करप्शन का भी उसमें मेरे ख्याल में एहतसाब की तरफ हम बाद में जाएंगे। आई लीव द फ्लोर टू यू। वुड यू लाइक टू आंसर नुसरत सहर अब्बासी जो भी एलिगेशंस हैं इनके, जो आप लोगों पे लगा रही हैं? Bismillahirrahmanirrahim. Rana Saab, with all the due respect that I hold for Nusrat Seher Abbasi being a woman, definitely we have to support everyone कि भाई हर कोई फ्लोर पे आए, बात करे, और अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में यही होता है कि हर कोई अपनी आवाज उठाता है। But having said that, I just feel I'm very sad and very sorry कि अभी भी वही rhetorics, rantings, इनसे काम नहीं चलेगा। These are just lame sweeping statements कि बंदे खरीद लिए, वो जी बाइकें दे दी, वो जी मोटरसाइकिल दे दिए, वो जी ये कर दिया, बंदे खरीद दिए, टप्पेदार ले लिए। These are all sweeping statements and these are just not more than rantings। और इन बातों से अवाम उकसा गई है। Let's come up with something practical। इनसे पूछें कि इनको क्या परवेज मुशर्रफ के दौर में मौका नहीं मिला? क्या इनको हर दौर में मौका नहीं मिला? What did they deliver? क्या इन्होंने रिलीफ दिया है लोगों को? What packages do they have for the people of Pakistan? बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज नॉट लिमिटेड टू एनी वन सिटी। हम तो पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन की यूनिट है। हमने तो पूरे पाकिस्तान के लिए BISP जैसे प्रोग्राम दिए। हमने तो पूरे पाकिस्तान को अपने दौर में सस्ती बिजली दी। हमने तो अपने दौर में मुश्किल वक्त में, जब बहुत मुश्किल वक्त था, इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस वर राइजिंग अप टू द स्काई, $147 पर बैरल जो तेल की कीमत थी, उस दौर में भी हमने लोगों को वो रिलीफ फराहम किया जो आज के दौर में $80 पर बैरल पे भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा लोगों को। So let's talk about things। हमने 18वीं तरमीम दी, इससे पहले सिंध को क्या हिस्सा मिलता था? मुझे बता दें नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, कितना हिस्सा सिंध को आता था? आज अगर सिंध में कई डेवलपमेंट हो रही है, NICVD जैसे प्रोग्राम बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रही हैं, तो थैंक्स टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिकॉज अदरवाइज NQM के पास जो वजारतें रही हैं। और लेट अस नॉट फॉरगेट कि 11 साल एक आमिर का मुशर्रफ का भी दौर था। उस दौर में SDA जैसी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डमी पार्टीज बनाई गई और उन्होंने कितना करप्शन की लूट मार की। उनके ऊपर क्यों नहीं ये बात करते? सारा मलबा पीपल्स पार्टी को उठा के फेंक देना। आई थिंक दीज आर जस्ट पॉलिटिकल बैंटिंग्स। वन मस्ट कम आउट ऑफ दैट और प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच लेकर अगर आए, सही क्रिटिसिज्म करें, तो हम बिल्कुल। अच्छा, दो चीजें समझाइएगा जरा नाज बीबी। आप कह रही हैं कि कोई गाड़ियां, कोई मोटरसाइकिलें, कोई जनाब लोगों को ऑब्लाइज नहीं किया गया, उनको कोई इस किस्म की चीजें नहीं दी, बट दिस वाज ऑल ओवर इन द न्यूज़पेपर्स। नंबर 1, उसकी तस्वीरें छप चुकी हैं। नंबर 2, आपने कहा जनाब कि इनके पास इन लोगों ने कुछ डिलीवर नहीं किया। सॉरी टू कट यू ऑफ राना साहब, प्लीज। मैं आपको अगर बताने पे लग जाऊं तो बातें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, बहुत सारी वो बातें जो अखबारों में नहीं छपती। हाँ, वो तो हमारे पास भी बहुत कुछ है बताने के लिए राना साहब, बताने के लिए तो बहुत कुछ है जी। अगर आप कट करके बीच में नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि आपने अपना टर्न ले लिया। अब राना साहब इधर आइए ताकि मैं इनको बताऊं कि जो इतनी तकलीफ कर ली उन्होंने बैठकर चैनल पे। स्वीपिंग स्टेटमेंट, और मेरी बहन, स्वीपिंग स्टेटमेंट होते तो 12,000 अरब का जो हिसाब है वो आप ना दे पाएंगी। अभी 12,000 अरब का हिसाब लेना है, आप लोगों ने देना है। मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पर कि स्वीपिंग स्टेटमेंट है। खुदा का शुक्र है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में कुछ तो ऐसा था कि लोग कम से कम भूख नहीं मर रहे थे, थर में लोग बच्चे नहीं मरते थे। यहाँ पर कम से कम पानी तो साफ था, कुछ तो बेहतरी थी। आप लोगों ने तो वो भी छीन लिया। और चैनल पर बैठकर आप फरमाती हैं कि स्वीपिंग स्टेटमेंट। मेरे पास वो प्रूफ पड़े हैं, अखबारें भरी पड़ी हैं, चैनल सारा दिन आपका दिखाता रहता है। आप किस जहान में बैठी हुई हैं? PTI से आकर PTI में बैठकर स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता मेरी बहन, डिफेंड करने से कुछ नहीं होता कि मैं बैठूंगी अच्छे तरीके से। मैं मीडिया पर बैठकर किसी को कह दिया कि स्वीपिंग स्टेटमेंट,
मैं कभी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देती हूं, हमेशा प्रूफ के साथ और ऑथेंटिक बात करती हूं। मेरे पास वो प्रूफ है कि आप यहां चैनल पर बैठकर मुझे वो आप फेस नहीं कर पाएंगी वो, इसलिए उतना डिफेंड करें अपनी पार्टी को जितना कर पाए। ये थोड़ी यहाँ सिंध में मर रहे हैं, आप तो चली गई इस्लामाबाद में एमएनए बनकर, यहाँ सिंध में आप कराची से लियारी से आगे निकली नहीं। आपको आगे क्या पता है कि पूरे सिंध में अशर क्या है? इस वक्त मुबशर, इस वक्त भी इस थर में जो अशर है, मैं आपको बताऊं 800 से ज्यादा जो इन्होंने प्लांट्स दिए ना पानी के, खुदा की कसम इनके ही लोगों ने वो जो हाइड्रो के प्लांट्स थे खा गए। 300 से ज्यादा प्लांट्स जो हैं वो इस वक्त बेकार पड़े हुए और 700 का पैसा लेकर हड़प कर गए। अभी तो करप्शन की कहानियां निकलने वाली हैं। अभी इनके लोग जो सभी में बैठे हैं उनके ऊपर कितना बड़ा इल्जाम है। आप क्या डिफेंड करती हैं अपनी पार्टी को, मुझे ये बताएं। अभी मुझे बता दो, अभी मुझे बता दो कि मनी बजट आपने दिया है, इसमें आपने जो रिलीफ देना है वो क्या देना है, मुझे ये इस पर बता दें कितना बजट था सिंध का। एमएनए को रिप्रेजेंट कर रही है ना, सारे पॉइंट्स जो सिंध का बजट कितना आया है। आप ऐसे ही कहते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट। इनको एक ही बात चुप गई, इनको एक ही बात इतनी क्यों नहीं चुभेगी? मैं गलत बात करनी नहीं, मैं यहाँ पर इतने बड़े चैनल पर आज टीवी पर बैठकर कोई गलत बात करूंगी? मुझे बताओ मेरी बहन, मैं गलत बात कहूंगी? मेरे पास बड़े बड़े सबूत पड़े हुए, कौन सी गलत बात कही मैंने? मुझे ये बता दो, तुम्हें एनआईसीवीडी की बात है, एनआईसीवीडी में क्या किया है तुमने? पूरे सिंध में 10 सालों में एनआईसीवीडी देकर आप लोगों ने सिंध को बड़ा तरक्की दे दी। ऐसी तो बात कर लेना, जो सच है वो आप सुनने को तैयार नहीं हो। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नुसरत बीबी थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोई चीज ऐड करना चाहेंगी नाज बीबी आप इसमें? राना साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सपेक्ट सम डिसेंसी, बिकॉज आप जब पार्लियामान में पहुंचते हैं, आप असेंबली में पहुंचते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपका कोड ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर भी नोट होता है। जरा डिसेंसी के साथ बात करें। मैं भी बात कर रही हूँ, अपने अल्फाज के चुनाव को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपने कहा कि आप स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर ये करना, ये आप अपने आप को पहले देख लें कि आप अपने अंदाज में क्या कहते हैं। स्वीपिंग स्टेटमेंट किसको कहते हैं? हवा में चल रही हमारी बात। मुझे गाल बोल प्लीज। हाँ, अभी तो आप पंजे टर्न में गाल कहो ना, ये तो ना थी पांचे टर्न थी गाल कहाँ बीच में इंटरनेट क्यों? अब नहीं, मुझसे राना साहब ने सवाल किया, मैं जवाब दूं। मैंने आपकी बहुत कड़वी बातें बड़े इत्मीनान से सुनी। आप कोई फूल नहीं बरसा रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर, लेकिन कोई कड़वी बात नहीं है, ये वो सच है, ये वो कड़वा सच है सामने आने वाला है। मेरी बात सुने। अच्छा चले, देखिए बात बोलिए। इनको कुछ कहो तो ये परवेज मुशर्रफ के दौर में चले जाएंगे, ये फलां के दौर में चले जाए। और मेरी बहन 10 साल आपका दौर रहा है, तीसरा दौर आ रहा है। हम अब पिछले दौरों की बात नहीं करने वाले, अब हमने ये 3 दौरों में आपसे पूछना है। मजाक थोड़ी चल रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर जी आफ्टर ब्रेक। बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लोगों को फ्री मेडिकल की डिग्रियां मिल रही हैं, जहाँ पे लोगों को फ्री एमबीए की डिग्रीज मिल रही हैं बच्चियों को, वो इनको नजर नहीं आता। ये लफ्जों की मार ना दिखाएं, प्रैक्टिकली मुझे बताएं ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बेनजीर साहिबा के नाम से ये इस पर एंटी करप्शन का छापा लगा है। मेरे ख्याल में एक एक करके हम बात कर लेते। नाज बलोच साहिबा, would you like to add something over here? Would you like to clarify something over here? Yes, Rana Sahab, of course I want to clarify, but in a very ethical manner. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी को सिर्फ गालम गलोच दे के आप एक रवायती रेटोरिक्स के से बाहर रहकर निकल के ये बात करें तो हम इनको जवाब देने को तैयार हैं। आज 18वीं तरमीम है, मेरे से एक सवाल का जवाब दे दें। 18वीं तरमीम से पहले सिंध को कितना पैसा आता था और अब सिंध को कितना पैसा आता है? जितना एक डिपार्टमेंट के हिस्से में आता था पूरे सिंध को आ रहा है। लोगों के काम हो रहे हैं। आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद आप देखें कि आप उसके बाद ये देखें कि लियारी की जो आप बात कर रही हैं, तो लियारी में 27 घंटे रिजल्ट को विधेयक किया गया है। दीदी 27 घंटे तक नतीजा नहीं आया। उमर ये तो मेरे ख्याल में शकूर साहब को जवाब देने दे पहले के आगे नहीं, लेकिन मेरी बात सुने। शकूर साहब की बारी आने देना। शकूर साहब आप क्या बोलेंगे जी इस पे? आपका शकूर साहब को इसका रिस्पॉन्ड करने देना। वो कह रहे जनाब आपको
लियारी एक्सप्रेस वे पीपल्स पार्टी की तरफ से तोहफा है, तो पीपल्स पार्टी इज डिलीवरिंग एंड वी आर वर्किंग। ओके उसका नुसरत बीबी जवाब देंगी कि पीपल्स पार्टी बताओगी कि किसका तोहफा है। शकूर साहब, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस वन कि जनाब लियारी की बात हो रही है, नाज बीबी कह रही है कि लियारी में गड़बड़ हो गई थी। बड़े तामुल से मैंने इन सब की बातें सुनी है और बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा, तो लेकिन नाज साहिबा जो है मेरे लिए इसलिए काबिल एहतराम है कि इनके वालिद साहब जो है अब्दुल्ला बलोच साहब, उन्होंने 78 में जब माशाल्लाह के खिलाफ हम जदोजहद करे थे नवंबरी में, तो उस वक्त जब मेरे वारंट इशू हुए थे 10 महीने बाद इनके वालिद साहब ने मेरा जमानत करवाया। तो लेकिन ये मैं वजाहत करूँ कि नाज साहिबा का लियारी से कोई वास्ता नहीं। दूसरी बात यह है कि लियारी के बारे में जब बात होती है तो ये अपनी तस्लीम ही नहीं करते शिकस्त को। मैं इनको आज चैलेंज दे रहा हूँ, उससे पहले भी दे चुका हूँ, ये जाएं फॉरेंसिक करवाएं, अंगूठों के निशानात चेक करवाएं। मैं किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी दफा नहीं करूंगा, इनको ओपन कहूंगा, मैं इनके में मिलाऊंगा, जी इनके फॉरेंसिक करवाएं, अंगूठे चेक करवाएं। अगर उन अंगूठों के बाद भी अगर रिजल्ट यही हुआ तो फिर इनकी क्या सजा है? अच्छा जी, चले जी, बताइए जी। आज लियारी जो है इसलिए इनके खिलाफ हो गया। आज लियारी के लोगों ने इसलिए पर्टिकुलरली अबाउट लियारी जी, नाज बीबी, लियारी जी राना साहब की वो कह रहे फोरेंसिक करवा लें, आप फोरेंसिक करवा लें। जी राना साहब, हमने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्मुलेट की है और हम बिल्कुल इस पे प्रोब भी करवाने के लिए हर लेवल पे जाएंगे। वी विल डू इट। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अभी देर ना करें। नहीं, हाँ मेरी बात सुने, आराम से तहम्मुल से, नया नया है, हलवा गरम गरम ना खाएं मेरे भाई। आप जरा आराम से, आपके जमाने का हूँ मैं। आप जी मुझे पता है मेरे वाले 1971 में आपको भी 10 दिन हुए क्रॉस टॉक ना करें। मेरे वाले 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो की काबीना में आपको पता है ना। और दूसरी बात, अब प्लीज नाज बीबी को बोलने दीजिए। पार्टी के अंदर ही थे। Forget about that. I don't want to get into personal debate over here. I'm not here to. अच्छा, फोरेंसिक कब तक करवाएंगे आप? मुझे आप ये बताइए कि बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लोगों को फ्री मेडिकल की डिग्रियां मिल रही हैं, जहाँ पे लोगों को फ्री MBA की डिग्रीज मिल रही हैं बच्चियों को, वो इनको नजर नहीं आता। प्लीज हमें भी रिस्पॉन्ड करने दें। ये बेनजीर मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। नजर नहीं आता। आप क्रॉस टॉक ना करें ना, आप या तो लियारी पे बात करें या पूरे सिंध पे बात करेंगे, तो मैं हर चीज का जवाब आपको देने को तैयार हूँ। लियारी के लोगों में जुल्फिकार अली भुट्टो कल भी जिंदा था और आज भी उनके दिलों में जिंदा है। दिस इज अ रियलिटी। 27 घंटे तक रिजल्ट रोकने के बाद अगर कोई शख्स आके बोलते कि मैं MNA हूँ और बिलावल भुट्टो को हरा दिया, तो ये उसकी खाम ख्याली है। इसके लिए पीपल्स पार्टी हैज डिलीवर्ड ऑन नेशनल लेवल। जहां हमारी सोच शुरू होती है वहां आपकी खत्म होती है। आप लोगों को तो आप लोगों की महदूद सोच है। जरा थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना चाहेंगे नुसरत बीबी थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना चाहेंगी। नाज बीबी जरा रिस्पॉन्स करने दें। जी नुसरत बीबी। बहुत हंसी आ रही बशीर, मुझे यकीन माने मेरे साथ पूरी आवाम भी हंस रही है। अच्छा। यकीन माने आपके साथ अगर आप ऐसा काम एक काम क्यों नहीं कर लेते कि जो मतलब यहाँ पर लोगों के ज़मीर कैसे एकदम से चेंज हो जाते हैं। खुदा की कसम, यही नाज बलोच साहिबा ने निकालें। ये जो अभी कह रही है जहां से सोच खत्म होती है वहां से पीपल्स पार्टी शुरू होती है। मोहतरमा वो भी वक्त था जब यहाँ बैठकर चैनल्स पर बैठकर आपने चले वो तो खत्म होगी ना बात, आगे चले। खत्म हो गया? नहीं वाई मुबशिर, वाई खत्म हो गया। वाई इस तरह से हमारे मुल्क में आप नहीं, बिल्कुल गलत है। आप एक जगह बैठकर उसी पार्टी को गालियां देती रही, फिर वहीं बैठकर आप अवाम को इतना क्यों बेवकूफ समझा हुआ है लोगों ने। ये फरमा रही है कि पूरे सिंध में इन्होंने तरक्की। ये लफ्जों की मार ना दिखाएं, प्रैक्टिकली मुझे बताएं ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बेनजीर साहिबा के नाम से ये इस पर एंटी करप्शन का छापा लगा है, यहाँ पर नौकरियां बेची गई हैं, वो सारा रिकॉर्ड हाथ में ले लिया गया है। ये अभी तो कहानी शुरू हुई है मुबशिर, ये तो मजाक थोड़ी चल रहा है। यहाँ पर थरपारकर, लाड़काना, खैरपुर, नवाबशाह, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, जो पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो सड़कें के प्रोजेक्ट, बड़ी कह रही बड़ा जाल बिछा दिया है। हाँ, जाल बिछाए आप लोगों का, पैसे का, करप्शन का जो आपकी जेबों में गया है। आप तो अभी आई है ना, अभी आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि किस तरह पैसा बनता है पीपल्स पार्टी में। 10 साल 12,000 अरब
एक तरफ रखें और मुबशर और इनसे पूछें कि कराची से कश्मीर तक क्यों कराची में ये फरमाती हैं कि कराची तो MQM का था और उनका स्टेक था, उनको मिनिस्ट्रियां दी थी, तो किसने कहा था आपको उनको दें? फिर दी तो उनसे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ली? क्यों ना सीएम ने उनसे पूछा कि कराची का कचरा क्यों नहीं उठ रहा? यहां पर कराची में इंक्रोचमेंट हो गई, यहां पर गंदा पानी है, लोगों को पीने का पानी नहीं है, और ये फरमा रही है कि बड़ा एक लफ्ज इनके पास है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट NICVD। पूरी असेंबली में हर मेंबर ने सिर्फ बोला है NICVD, इसके अलावा उनको बोलने के लिए सिंध में कुछ है ही नहीं कि सिंध में तुम लोगों ने दिया क्या है। लियारी एक्सप्रेस फला कौन से दूसरों के प्रोजेक्ट पर अली से बात कर लेते हैं, अली साहब से बात कर लें। कुछ नहीं, अली साहब से नुसरत बीबी, देखिए आगे आगे चलिए, होता है क्या ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पर बैठकर आप दूसरों को बोलें कि ये तो इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं और फला हमारे अली बुला रहे हैं, अली की पार्टी ने क्या किया, एक्चुअली बात ये है मुबशिर के कोई है कहाँ पीपल्स पार्टी का जो आकर इनको डिफेंड करे, बोलने के लिए कुछ है का? ये फरमाते हैं कि इन्होंने ही जमहूरियत को लेके चले, फलाना लेके चले। आप लोगों के कई लोग इस वक्त असेंबली में बैठे हुए जो डिक्टेटर के साथ बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे लोगों को बिठाकर आप बड़ी जमहूरियत के नारे लगा रही हैं बैठ के, उन्हीं परवेज मुशर्रफ को गॉड ऑफ ऑनर देकर आप बाहर भेजती हैं। मतलब अपने अली साहब से भी पूछ ले ना, जरा अली साहब से पूछ ले। अली साहब, आप लोग भी रहे, कराची की हुकूमत रही आप में, आपने बड़ा यहाँ पे जनाब हुकूमत की कराची के अंदर, आप लोगों ने क्या किया कि आज फिर बैक टू स्क्वायर वन है सारी सिचुएशन? 2002 से लेके 2007 तक MQM जो है वो हुकूमत में रही, और हुकूमत में रही, इक़्तिदार था इख्तियारात के साथ। तो सिवाय MQM के, मतलब आप अगर किसी न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन से या किसी से भी इस बारे में बात की जाए कि सिंध में अगर पिछले 20 सालों में 25 सालों में वो कौन सा दौर था कि जिसमें वाक़यतन जो है वो आवाम को डिलीवर किया गया हर शोबे में, तो वो एक ही दौर वो कहेगा, वो दौर था 2002 से 2007 तक का। अच्छा। उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो हुकूमत है वो आ गई 2008 से लेके, और आज 2018-19 11वां साल है, और पीपल्स पार्टी का जैसे नाज बलोच साहिबा बैठे हुए पीपल्स पार्टी के जो कसीदे पढ़ रही थी, इस तरह से जान छुड़ाई नहीं जा सकेगी। मतलब लेट्स बी वेरी प्रिसाइज, इस 2-4 प्रोजेक्ट्स को सामने रख के नाम बताकर यू कैन नॉट जस्टिफाई द बजट ऑफ 10 ईयर्स। सबसे पहली बात ये है। अच्छा। हर डिपार्टमेंट, हर सेक्टर्स में चले जाएं, आप एजुकेशन की बात कर लें, आप हेल्थ की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, वर्क एंड सर्विसेज की बात कर लें, लोकल गवर्नमेंट की बात कर लें, कोई एक ऐसा, मैंने अपनी ये बात मैंने फ्लोर ऑफ द असेंबली भी कही थी कि कोई 10-11 साल की इक़्तिदार के बाद पीपल्स पार्टी कैन नॉट क्लेम कि हमने आपने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने तो वो तो नुसरत बीबी ने और नाज बलोच ने कर लिया, वो 2002 से 2007 तक की शकूर साहब ने भी उसको कर दिया। आप बताएं आप लोगों ने क्या किया? मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2002 से 2007 तक का रिकॉर्ड उठा के देख लें, कहीं कराची शहर में लोग बर्तन लेके पानी के लिए एहतजाज नहीं करते थे। ये सारी सूरत है उस वक्त की है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मतलब उससे आगे बताएं ना। मैं बता रहा हूँ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो मैसिव डेवलपमेंट कौन सी अगर शहर कराची में अर्बन सिंध में अगर हुई है कि पिछले 20 सालों में, तो वो मेरे ख्याल से वही दौर था कि जिसमें मैसिव डेवलपमेंट हुई थी और तमाम चीजें। क्या डेवलपमेंट हुई थी अली साहब, क्या डेवलपमेंट हुई? क्या डेवलपमेंट हुई थी? लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम था उसमें जो मेयर कराची मौजूद थे उस वक्त MQM के, उन्होंने कराची में डिलीवर किया, हैदराबाद में की बात कर रहे हैं ना आप? जी एग्जैक्टली। तो नाम ले ले उसका, क्या बात है, कोई मसला नहीं, नाम तो ले ले उसका। तो मेयर कराची जो थे उस वक्त, उन्होंने तकरीबन लगभग 2400 छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया था, पानी की सूरत हाल इतनी सिवियर नहीं थी जो उस वक्त, जो आज की सूरत हाल हो गई। यहाँ पर खड़े होकर एक मेंबर पीपल्स पार्टी का खड़े को कहता है नहीं हेल्थ मिनिस्ट्री तो हमारे पास नहीं थी, तो हमसे इसका जवाब ना लिया जाए। क्यों भाई, क्यों जवाब ना लें आपसे? हेल्थ मिनिस्ट्री अगर MQM को दे दी थी तो CM तो आपका था ना। मैं पूछना ही चाहता हूँ, ऐसी कौन सी ड्रास्टिक चेंज आ गई कराचीइट्स की जिंदगियों में कि वो जनाब बहुत खुश थे? मतलब आपकी देखें, MQM इज अ रियलिटी, पार्टी है, MQM की फॉलोइंग है, लेकिन आज MQM के पास जो सीटें हैं वो जो पिछला दौर था उसमें नहीं है। कट टू साइज होकर MQM बहुत छोटी सीटों पर महदूद हो गई है।
आप इसी तरह बताइए मुझे, वो बताइए 2008 में जब आपकी तो सीटें ज्यादा हो जानी चाहिए थी। आप जितना बता रहे हैं कि आपने इतना काम किया, तो आपकी सीटें तो डबल हो जानी चाहिए थी। लेट मी क्लैरिफाई, 2008 के इलेक्शंस में हम जो है वो 14 से 19 सीटों पे गए थे और फिर रिजर्व मिला के 25 आज की बात बताएं ना, आज बताएं क्या हुआ? आपके अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से आप लोग वहां पे आ गए। अगर आपने इतना कुछ डिलीवर किया था तो फिर क्या इशू हो गया? लेट मी कंप्लीट मुबशिर। जी बोलिए। 2008 में जो हमारी सीटों की तादाद थी वो 2002 से ज़्यादा थी, ठीक है। और रही बात 2008 से लेकर 13 तक जो इत्तेहाद था, यकीनन कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं। MQM ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि वो फरिश्तों की जमात है। गलती थी, कोताही थी, इसीलिए 2013 से 18 तक उनके साथ नहीं बैठे। और सूरत हाल सबके सामने है। आप तीसरी मर्तबा ये लोग इक़्तिदार में आ गए हैं। नुसरत बीबी जो बात कर रहे हैं, अली साहब आप एग्री करती है इनसे? देखिए मुबशिर, मैं 10 साल इनका पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत और 10 साल मैं भी असम्बली में रही, और मैंने असम्बली में MQM का और पीपल्स पार्टी का रूठना मनाना ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। वो चलता रहा, तो हाँ चलता रहा। तो वो यही था ना, मकासद तो यही थे ना कि अब हाँ रोमांस था, अवाम को सर्व करना था। तो होता तो CM के ऊपर है ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसका काम है कि वो जितने भी उसके अंडर में मिनिस्ट्रियां आ रही हैं उनसे काम लेना, तो उसका काम है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि सिर्फ अपनी मिनिस्ट्रियों को देखना है। बाकी MQM की अगर हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई तो यकीन माने यहाँ पर खड़े होकर एक एक मेंबर पीपल्स पार्टी का खड़े होकर कहता है नहीं हेल्थ मिनिस्ट्री तो हमारे पास नहीं थी, तो हमसे इसका जवाब ना लिया जाए। क्यों भाई, क्यों जवाब ना लें आपसे? हेल्थ मिनिस्ट्री अगर MQM को दे दी थी तो CM तो आपका था ना, खुली छूट दे दी कि भाई। और अगर हेल्थ मिनिस्टर से जाकर मैं कभी पूछती थी सगीर भाई से, सगीर भाई ये यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, मेरी बहन हमारे तो हाथ बंधे हुए, ये होता है असेंबली में, ये होता रहा। तो ये कौन सी हुकूमतें रहीं? बड़ा इसको डिफेंड करें आप कि आपने MQM के साथ दिया, तो MQM को अगर आपने दे दिया तो फिर MQM को छोड़ दिया, या MQM से कहो तो MQM कहती है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे। तो भाई अवाम का क्या कसूर था? कराची की अवाम का क्या कसूर था कि उनको साफ पानी नहीं मिला? अंडर दी टेबल आपके एग्रीमेंट होते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ खुश खुश मिल रहे हैं, वो दावतें हो रही हैं, एक दूसरे के 9-0 कोई उधर जा रहा है बिलावल हाउस, ये सब कुछ हमने देखा, हमारी आंखों ने देखा, लेकिन कराची की अवाम ने सुख नहीं देखा। ये क्या बात हुई कि मिनिस्ट्रियां दे दी फिर हाथ खींच लिए, क्योंकि हमें पता था मुफादात थे एक दूसरे के। उसके बाद हम बार बार असेंबली में कहते रहे कि MQM क्यों नहीं एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का हमारे साथ किरदार अदा कर रही जब वो ऑपोजिशन में आती, नहीं किया। फिर अब ऐसा वक्त आया कि जब MQM पर बुरा वक्त आया तो MQM अब एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का किरदार अदा करने की जब पोजीशन में आई तो उनकी तादाद इतनी नहीं बची अब असेंबली में कि वो एक स्ट्रांग पोजीशन कर सकती है ऑपोजिशन। तो ये तो हाल है। एक बात बताइए, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। एक थोड़ा सा आगे चलते हैं। GDA की जो सीट्स थी, जो असेसमेंट की जा रही थी इलेक्शंस में कि GDA वाले बहुत सीट्स निकालेंगे, वो सीटें आप लोगों की नहीं निकली, व्हाई? अच्छा मुबशिर, आप कह रहे ना असेसमेंट की जा रही थी, मतलब इट मींस के सब लोग समझ रहे थे ना कि 10 साल पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई, सिंध में हालत खराब कर दी, गांव गोठों में जाओ तो यकीन माने बेसिक हेल्थ यूनिट तबाह है, स्कूल तबाह है, सब कुछ तबाह है। हमारी इलेक्शन बहुत ज्यादा सीटें निकालेगी, ज्यादा सीटें वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, वही तो कह रही हूँ ना कि यहाँ पर तो ऐसा हो गया कि 6 बजे तक यकीन माने आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर है, मेरे पास भी यहाँ मोबाइल में सब कुछ पड़ा है कि मेरा कौन सा कैंडिडेट GDA का 5 बजे तक उसका क्या रिजल्ट था और 6 बजे के बाद उसका रिजल्ट कैसे चेंज हो जाता है कि दरवाजे बंद हो जाते हैं और हमारे एजेंट्स को बाहर निकाल दिया जाता है, कैंडिडेट बाहर खड़े हैरत अंगेज तौर पर कि ये हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें हुई, बेईमानी हुई, बड़ी धांधली हुई, जिसके नतीजे में ये हुआ। और यकीन माने हमारे पास तो ये भी है कि इनके अपने कई कैंडिडेट्स रात तक इतने परेशान थे कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं सरेंडर कर रहा हूं, मैं ये, और फिर दूसरे दिन ऐसा कुछ हो जाता है पीपल्स पार्टी के, और ऐसा कुछ हो जाता है तो जो कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कुछ दिन बस, और बहुत सारी चीजें होंगी। मैंने कुछ कहा है कि बहुत कुछ चीजें सामने आएंगी और बहुत कुछ लोग बोलना शुरू हो जाएंगे तोते की तरह। तो इंशाअल्लाह ताला यकीन माने बहुत कुछ चीजें खुल के सामने आएंगी कि किस तरह लोग बोलना शुरू कर देंगे तोते की तरह। उस पर मैं बाद में एक पूरा प्रोग्राम करूंगा। शुकूर साहब, मुझे बताइए कि आपका MQM के साथ
हनीमून खत्म हो जाएगा या भी रहेगा? नहीं, कल एक बयान जो एमक्यूएम वालों की तरफ से आया था वो उनकी मजबूरी है। 14 तारीख को बाई इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है, तो बाई इलेक्शन में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा ना आवाम को। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो 6 सीटों के अच्छा, वो सिर्फ ऐसी एमक्यूएम वाले सिर्फ ऐसी खाना पूरी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? तो मैं यही समझे। क्यों जी, आप बताइए अली साहब, खाना पूरी कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से पीटीआई से हमारा इत्तेहाद हुआ है, इंजमाम नहीं हुआ है। और वो जो इत्तेहाद हुआ है वो कुछ पॉइंट्स पे हुआ है, 9 पॉइंट्स वो हमने पब्लिक किए थे कि ये वो पॉइंट्स हैं कि जिस पे हम और पीटीआई एक ही तरीके से सोच रहे हैं। यकीनन वो उन 9 पॉइंट्स पे अगर वो परफॉर्मेंस नहीं जाएगी, चूँकि ड्राइविंग सीट पे है पीटीआई की हुकूमत इत्तेहादी जिसका हम एक हिस्सा हैं, तो उन 9 पॉइंट्स पे अगर कोई पेशरफ नहीं होगी तो मेरे ख्याल से वी हैव आवर राइट कि हम उस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करें। और रही बात वो बाई इलेक्शन की, तो मेरे एमक्यूएम के वज़रा अवाम अरकान असेंबली बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं असेंबली में, और इत्तेहाद जो चल रहा है वो कराची की बेहतरी के लिए है। हम चाहते हैं कराची में जो पॉलिटिकल कराची तरक्की करे, मगर इस तरह के सारी जिंदगी लड़ते रहे, कुछ नहीं होगा कुछ होगा। मेरे ख्याल से हमारा इत्तेहाद जिन पॉइंट्स पे हुआ है वो पॉइंट्स हमने पब्लिक किए हैं, और उन पॉइंट्स पे अगर पेशरफ नहीं हुई तो वी हैव आवर राइट टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड से मुराद क्या है? एक आखिरी वन लाइनर बताइएगा अली साहब, रिस्पॉन्ड से क्या मुराद है? रिस्पॉन्स क्या देंगे? उस पे यकीनन बात की जाएगी ना। बात क्या की जाएगी? मतलब आप वो कह रहे हैं, शकूर साहब कह रहे हैं कि जनाब आप जो इस वक्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं कि जनाब आमिर खान भाई का बयान जो है वो बिल्कुल क्लियर है, हमारा इत्तेहाद, हमारा इंजमाम नहीं हुआ, हमारा इत्तेहाद हुआ है, ठीक है। अच्छा, जिन पॉइंट्स पे हुआ है वो भी पब्लिक है। अच्छा। उन पॉइंट्स पे अगर पेशरफ नहीं होगी तो यकीनन हमारा हक बनता है ना, क्योंकि हमने आवाम को वही बातें बताई हुई हैं कि ये इन बातों पे पीटीआई के साथ हमारा इत्तेहाद हुआ है, और हमने इसीलिए इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए वोट किया, स्पीकर को वोट किया, डेप्यूटी स्पीकर को वोट किया। अब अगर उन 9 पॉइंट्स पे कोई पेशरफ नहीं होगी तो यकीनन हम सोचेंगे ना, मिल बैठेंगे, बात करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि उन 9 पॉइंट्स पे जो आपने पब्लिक किए थे, इत्तेहाद जब हुआ था उस वक्त, तो आप पीटीआई के साथ जब एमक्यूएम का इत्तेहाद हुआ था, 9 पॉइंट्स जो पब्लिक किए थे उस पे आपकी कोई वहाँ पे पेशरफ्त नहीं हो रही, ये कह रहे हैं आप? मेरे ख्याल से नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से नहीं हुई। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। और मैं जाते जाते सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कराची के हालात जो है वो ठीक करना बहुत ज़रूरी है, सिंध के हालात ठीक करना बहुत ज़रूरी है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर राइट नाउ, और हम हालत जंग में हैं, और वो हाइब्रिड वॉर है जिसका हम शिकार हैं इस वक्त, और वो एक डिफरेंट किस्म की वॉर है, और जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका निशाना जो है और वो है जनाब बलूचिस्तान और कराची। तो अगर हमने हालात ठीक करने हैं कराची के, जो कि बहुत ठीक हो चुके हैं, मैं आई वुड से पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि 90% हालात ठीक हो चुके हैं कराची के। एक ज़माना था कि वहाँ पे हालात तो ऐसे थे कि वहाँ पे चला नहीं जा सकता था, लेकिन 90% ठीक हो चुके हैं कराची के हालात। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, और 10% अगर कोई थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें भी हमें जल्द अज जल्द फिक्स करने की ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर जी। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।